नमस्कार। बहुत सारे साथियों के कई प्रश्न हैं, मैंने सोचा इनका निवारण जो है प्रॉस्पेक्टस के बेस पर किया जाए, जिससे आप लोगों के मन में कोई भ्रम न रहे। तो ये प्रॉस्पेक्टस है आपका 2024 के लिए। आप देखें, सीधे यहाँ लिखा है लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 10 अगस्त, यानी 10 अगस्त तक आप इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास डेट है। अब आप समझते हैं हम लोग इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारे जो सिलेक्शन हैं उनके लिए क्या है। जैसे एक साथी ने पूछा सर डेट क्या होगा, तो आप क्लियर देखिए कि हमारे लिए जो डेट है इसमें 2 डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पहला डेट दिया गया है ऑन सैटरडे 4 नवंबर 11:30 बजे। अब इसमें कौन कौन सा स्टेट आ रहा है आप सीधे देख लीजिए। जम्मू कश्मीर है, कुछ हिस्सों को छोड़ करके मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये सब जो आपके रिमोट आपके एरिया है वहाँ की बात हुई है। और दूसरा एक और डेट दिया गया है ऑन सैटरडे 20 जनवरी 11:30 बजे, ये भी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये लगभग आपके जो हमारा उत्तर प्रदेश है, आप इसमें आप देखिए नीचे से तीसरी लाइन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़ें हैं। यानी आपके लिए वर्तमान में अभी जो डेट है वो 20 जनवरी है 11:30 बजे। अब आते हैं कि हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ देखिए एक वेबसाइट दिया गया है https://navodaya.government.in। आप इस पर लिंक करेंगे और इसके द्वारा आप अप्लाई यहाँ करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको क्लियर लिखा गया है कि सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो जो चीज़ें उसमें मांगी है। दूसरा आपको क्या चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, पेरेंट और कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, आधार का डिटेल चाहिए। यानी बेसिक केवल इतनी ही चीज़ें डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। फिर आती है बात कि और क्या चाहिए। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर एक्सेट्रा आर टू बी फिल्ड इन एप्लीकेशन पोर्टल। यानी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वहाँ आप इसे भरेंगे। अब सवाल है कि और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यानी जो भी चीज़ें आपकी हैं वह सब आपको सॉफ्ट कॉपी में क्या रखना था, आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं हेडमास्टर की सर्टिफाइड, बच्चे का फ़ोटोग्राफ, पेरेंट और उस बच्चे का सिग्नेचर और आधार डिटेल, यानी इतनी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में आप रखेंगे। और लगभग सभी सॉफ्ट कॉपी 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अब और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ें और कैसे होंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये प्रश्न कई बार होता है कि सर ये देना कब होगा। तो अभी किसी साथी ने पूछा भी था, तो आप देखिए क्लियर लिखा है, मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। इट इज़ इनिमेटेड टू ऑल कंसर्न दैट वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ्स फॉर रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी कैटेगरी रूरल, अर्बन या OBC या SC, ST, दिव्यांग एक्सेट्रा as per norms will be done for all provisionally selected candidates through the laid down procedure after the declaration of the result। मतलब बात क्लियर हो गई कि आप पहले जब प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद इन चीज़ों का वेरिफिकेशन प्रूफ होगा, यानी तब आपको इसकी हार्ड कॉपी ली जाएगी जो आपने भरा है। आगे आते हैं कि एडमिट कार्ड की बात है। तो एडमिट कार्ड आपको एक सिस्टमेटिक टाइम पे जब दिया जाएगा, रिजल्ट आपको जो है मार्च और अप्रैल में इसके अनाउंस्ड होंगे। तो फिर से आप दोहरा लें कि आपका एग्ज़ाम कब था, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। आपका एग्ज़ाम है 20 जनवरी 11:30 बजे और आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है मार्च अप्रैल महीना। अब रिजल्ट आल्सो ये हमको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ की ऑफ़िस पे मिल जाएगा, BSA ऑफ़िस पे मिल जाएगा या DIS ऑफ़िस पे मिल जाएगा। यानी जो भी इससे रिज़ल्ट है, सबसे अच्छा तो है खैर आपको वेबसाइट पे ही इसके मिल जाएंगे। सिलेक्शन और एडमिशन कैसे होगा, आप देखिए क्लियर लिखा है कि प्रोविज़नल सिलेक्शन, यानी ये ध्यान रखिएगा कि जब हम टेस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि अब उसके जो डिफरेंट नाम्स हैं उन्हें चेक किया जाएगा। तो प्रोविज़नल सेलेक्टेड इन द टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द JNV, यानी आप उससे अधिकार नहीं मिलता कि आपको प्रवेश हो ही जाए। जब हम सेलेक्ट होंगे तो क्लियरली है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट
एंड द कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय रिस्पेक्टिव JNV। यानी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब तक वो वेरीफाइड नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपके एडमिशन नहीं होंगे। खैर, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं और ये कैसे होगा। चूँकि एक प्रश्न और आप लोगों से बार बार आ रहा है कि ये कब हमें देना होगा, तो क्लियरली देखिए यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST एंड द OBC will have to produce a certificate of schedule 3.6 पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है एट द टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन इफ प्रोविजनली सेलेक्टेड। यानी अगर कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड है तभी आप इसको उस कोटे में आप क्लेम करेंगे, आप सर्टिफिकेट आपका लगेगा जिसको आप दे रहे हैं। सच सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द competent authority will in advance so that it may be submitted to the principal at time of verification of the document। यानी आपको डॉक्यूमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें देनी होंगी, जो भी आपके सारी चीज़ें हैं। मतलब अब एक और बात हम आ जाते हैं ज़रा जल्दी से कि कौन इसके लिए अप्लीकेबल है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो जो बच्चा होगा वो अप्लीकेबल होगा। यहाँ C पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। यानी ख्याल रखिएगा कि D पॉइंट को देखिए बोल्डेड किया गया है कि जो बच्चा 2023-24 के पहले पास आउट है वो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। डेट की बात कई बार होती है। देखिए, आप हमेशा प्रॉस्पेक्टस को ही चीज़ों को लिया करिए, क्योंकि बाकी कहीं से आप एथेंटिक आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 1 मई 2012 से लेकर के 31 जुलाई 2014 ये दोनों डेट लिए गए हैं, यानी इन दोनों डेट में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो इंक्लूडेड होगा। तो मुझे लगता है कि जो मोटे मोटे तौर पे आपके लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने बता दिया है। अब सब जो है एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप यहाँ ये देख लीजिए, मैं लास्ट में दिखाता हूँ कि जब आप प्रॉस्पेक्टस देखेंगे तो प्रॉस्पेक्टस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनका एक सैम्पल भी दिया गया है कि नेचर ऑफ टेस्ट क्या क्या है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो मेंटल एबिलिटी में मेनली नॉन वर्बल जो टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और नॉन वर्बल में 2 तरह के हैं, आर्ड वाला है और उसका फिगर मैचिंग वाला है, फिर पैटर्न है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे को नॉन वर्बल पे आपको काम करना है। फिगर सीरीज़ का कंप्लीशन है, एनालॉगी है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन है या मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, पंच होल्डिंग पैटर्न है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एम्बेडेड फिगर है। अब उसके बाद अर्थमेटिक में आप देख सकते हैं, अर्थमेटिक में नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं होल नंबर पे, यानी गुणनखंड है, गुणज है, दशमलव है, ठीक है, और उन पे मूल संक्रियाएं हैं। फिर आपके बाद भिन्न और दशमलव का आपस में जो है परिवर्तन है, और लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय और पैसा, इनका मेजरमेंट है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है सिंप्लीफिकेशन के, फ्रैक्शनल नंबर एडिशन सब्सट्रैक्शन उनका जो है मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है जिसमें कैलकुलेशन परसेंटेज का नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है। और उसके बाद पेरीमीटर है, एरिया है, पॉलीगन का पेरीमीटर है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनके एरिया की बात की गई है। डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल की बात की गई है, सिंपल एप्लीकेशन उनका है। डाटा एनालिसिस में जो हम लोग बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट आदि पढ़ते हैं, इस पर बात की गई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो ये आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि हमें मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक और सवाल दिया है कि भाई पहले 4 8 नंबर का एवरेज क्या है। फिर लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट में भी आप देखिए कि क्वेश्चन है मेन इसमें दिया हुआ है। तो बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन का आप अभ्यास कराएंगे। और कुल मिलाकर के सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने आपसे डिस्कस करा। एक बार आप लास्ट में इसको जो रिकैप है इसको आप देख सकते हैं, और उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कि नवोदय में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ मैंने नवोदय की साइट ओपन कर ली है जहाँ हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। अब जो ही हमने ये क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं।
तो सबसे पहले लिखा था कि आप कौन से लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं और कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया है कि एक अभ्यर्थी केवल एक बार ही जो है आवेदन कर सकता है, और अगर किसी ने पिछले वर्ष आवेदन किया था तो उसकी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी। एक हो गया। अगला हो गया, जैसे कुछ लोगों का यह है कि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो देखिए हालांकि एक डेट दिया गया है, लेकिन फिर भी जो वेबसाइट है वो ये कह रहा है कि विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, बाद में इसको और क्लियर बताया जाएगा। अब आप जब फॉर्म भरेंगे तो और क्या चाहिए इसके लिए देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसे हिंदी में कर देना जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी यहाँ से आप जो प्रधानाध्यापक के द्वारा वेरीफाइड सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको प्रधानाध्यापक के द्वारा सत्यापित करके उस पीडीएफ को यहाँ आप सबमिट करेंगे। डाउनलोड के लिए है वहाँ जगह। अब क्या क्या निर्देश है, पहले ऑनलाइन केवल मान्य होगा। दूसरा है जो ओबीसी कैटेगरी हैं, यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होंगे, सीधे लिखा है कि अगर वो केंद्रीय सूची में नहीं है तो वो सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करेंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि आवेदन के लिए क्या रखना चाहिए, तो आप क्लियर देखिए। आवेदन प्रारंभ करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें स्कैन्ड कापी में होनी चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए जो 100 से 10 KB के बीच होना चाहिए। अभिभावक का हस्ताक्षर होना चाहिए, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ होना चाहिए, और माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ मिलेगा, ये ऊपर जो हमने बताया था ना डाउनलोड करने है, तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद अभ्यर्थी के आधार संख्या होगा। अगर आधार संख्या नहीं है तो फिर आप सक्षम अधिकारी से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आएगा कि माता पिता का निवास प्रमाण पत्र है। ये सारी चीज़ें तब है जब अभ्यर्थी के आधार नहीं है। अब आइए देखते हैं कि एप्लीकेबल कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5, तो प्रायर आप इसको ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि यह जो है पास नहीं है, ठीक है, और प्रायर टू सेशन, यानी आप इसे नो दे दीजिए। कैंडिडेट पहले कभी आया है, ये भी नो कर दीजिए। प्रॉस्पेक्टस आपने पढ़ लिया है, इसको आप यस कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में आप उसी हैं तो ये भी यस कर दीजिए। क्या हेडमास्टर के द्वारा सर्टिफाइड आपके पास प्रमाण पत्र है, ये भी यस कर दीजिए। और वेदर कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड क्लास 4th एंड एडमिटेड 5th बिफोर 31 जुलाई, यह भी आप यस कर दीजिए। तो इसको आपके जो प्रधानाध्यापक हैं वो वेरीफाई करेंगे। चलिए हम इसको समझने के लिए आधार हमने ले लिया और आधार नंबर से आप यहाँ अप्लाई कर लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। 000 आप देखिए हमने 48 हमने ये आधार नंबर एक डाल दिया है, सामान्यतः सबमिट कर दिया। अब आप देखिए आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये